रफ़ी साहब का ये वो गीत था जिसकी रिकॉर्डिंग पर संगीतकार नौशाद ने सारे म्यूजिशियन को कहा था कि अगले दिन पाक साफ होके आइए और तब रिकॉर्डिंग को करना। कौन सा ये गीत था, क्यों नौशाद साहब ने ऐसा कहा था, और ये जो गीत था दोस्तों वाकई दोबारा फिर कभी रिकॉर्ड नहीं हो सकता। ये असर था इस गीत का कि दोबारा कभी रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता। तो नौशाद साहब ने सारे म्यूजिशियन को कह डाला था पाक साफ होके आइए और गीत को रिकॉर्ड करिए। कौन सा गीत था दोस्तों और किस फिल्म का गीत था, क्यों ऐसा नौशाद साहब ने कहा, आज इस पर बात करेंगे। और क्या वाकई ऐसे गीत दोबारा कभी रिकॉर्ड हो सकते हैं? तो चलते हैं वीडियो के आगे की तरफ, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। चैनल पे नए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों रफ़ी साहब और नौशाद साहब का रिश्ता कौन नहीं जानता। रफ़ी साहब का अगर किसी को सही मेंटर कहेंगे, किसी संगीतकार को रफ़ी साहब का मेंटर कहेंगे तो वो थे नौशाद साहब। नौशाद साहब ने ही रफ़ी साहब को पहला ब्रेक दिया था कोरस में गवा करके, और उस कोरस के लिए रफ़ी साहब को मिले थे 10 रुपये। और नौशाद साहब रफ़ी साहब को इतना अच्छा मानने लगे थे कि उन्होंने रफ़ी साहब की एक इच्छा भी पूरी की। रफ़ी साहब चाहते थे के.एल. सहगल के साथ वो गाएं, तो नौशाद साहब ने ये भी किया, रफ़ी साहब को के.एल. सहगल के साथ भी गवाया। तो इस तरीके से रफ़ी साहब की आवाज़ इंट्रोड्यूस हुई हिंदी फिल्म संगीत जगत में। और लास्ट 40 से 40 के दशक के आखिर से पहले पहले रफ़ी साहब ने अपनी पहचान लगभग बना ली थी। गांधी जी के डेथ के बाद एक गाना बनता है, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। इस गीत ने रफ़ी साहब को जो पॉपुलैरिटी दी वो रफ़ी साहब के लिए माइल स्टोन बन के उभरी। और इसके बाद फिर एक और गीत आता है रफ़ी साहब का, फिल्म दुलारी का, नौशाद साहब जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे, सुहानी रात ढल चुकी। इस गीत ने तो रफ़ी साहब को स्टार सिंगर बना के रख दिया था, मगर फिर भी मोहम्मद रफ़ी को रफ़ी साहब बनने में थोड़ा वक्त चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, ये जो किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ ये किस्सा होगा 50 के दशक का, 50 के दशक की शुरुआत का, 50 या 51 के आसपास की ये बात है दोस्तों। रफ़ी साहब और नौशाद साहब एक बहुत बड़ी फिल्म के संगीत पर काम कर रहे थे। जी हाँ, इस फिल्म में अधिकतर गाने रफ़ी साहब ही ने गाने थे, नौशाद साहब इसका संगीत तैयार कर रहे थे और इन गीतों को लिख रहे थे शकील बदायूनी साहब। तो इसमें एक गीत ऐसा था दोस्तों इस फिल्म का, बड़ा ही खूबसूरत ये गीत था। गीत क्या, ये भजन था। तो नौशाद साहब ने इस गीत की काफ़ी रिहर्सल्स की, रफ़ी साहब से काफ़ी रिहर्सल्स इस गीत की करवाई, म्यूजिशियन ने काफ़ी रिहर्सल्स इस गीत की। मगर जब इस गीत को फाइनली रिकॉर्ड होना था तो नौशाद साहब ने सारे म्यूजिशियंस को कहा कि देखो ये गीत बड़ा पवित्र है, कल सब आप पाक साफ होकर के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंचिएगा। तो खैर साहब अगला दिन आया रिहर्सल के बाद, जब ये गीत फाइनली रिकॉर्ड होना था, रफ़ी साहब ने रिकॉर्ड करना था, तो सारे म्यूजिशियंस वाकई पाक और साफ होकर के आए। बड़ी पवित्रता के साथ उन्होंने इस गीत को रिकॉर्ड करना शुरू किया, रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया। तो जब इस गीत की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो प्रोडक्शन के कोई थे लल्लू भाई, वो अक्सर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आया करते थे नौशाद साहब के साथ, और पेमेंट का जिम्मा सारे म्यूजिशियन की पेमेंट, म्यूजिक डायरेक्टर की पेमेंट, सिंगर की पेमेंट देना उन्हीं के हाथ में थी। लल्लू भाई करके कोई थे, विजय भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर थे। तो खैर साहब जब ये गीत रिकॉर्ड होना शुरू हुआ तो जो लल्लू भाई थे उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। ये नौशाद साहब ने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया। तो उन्होंने जब नाचना शुरू कर दिया, गीत रफ़ी साहब गा रहे थे और उधर वो जो लल्लू भाई थे वो नाच रहे थे। वो इतना तल्लीन हो गए नाचते नाचते कि वो जय कृष्णा ये भी करने लगे और नाच रहे थे, बेसुध से हो गए। सब उनको देख करके हैरान थे, ये हो क्या रहा है रे, ऐसा गीत का असर क्या हो रहा है इन पर। तो खैर साहब किसी तरीके से उनको संभाला गया, मगर वो फिर भी बेसुध थे। गीत की रिकॉर्डिंग जारी थी और उधर लल्लू भाई भी नाच रहे थे। तो खैर किसी तरह जब इस गीत की रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो लल्लू भाई वाला जो किस्सा था ये चर्चाओं में आने लगा कि यार वो जो लल्लू भाई थे इस गीत में ऐसा क्या असर था, वो खुद को नहीं रोक पाए और वो इस गीत की रिकॉर्डिंग पर नाच रहे थे और नाचते ही रहे। इस गीत का असर कैसा गीत था यार, ये कैसा गीत था, ये कैसा भजन है जो शकील बदायूनी साहब ने लिख दिया, संगीतकार नौशाद ने संगीतबद्ध कर दिया और रफ़ी साहब ने गा दिया, ये कैसा भजन है। मगर नौशाद साहब ने बड़ी खूबसूरती से एक बात कही कि देखो मैं इस बात का क्रेडिट नहीं लेता
कि मेरे कारण कुछ ऐसा हुआ होगा। उधर रफ़ी साहब ही ने कह दिया कि देखो मैं भी इसका क्रेडिट नहीं लेता कि मेरे कारण कुछ ऐसा हुआ होगा, मैंने कुछ ऐसा इस गीत में नहीं किया। और शकील बदायूनी साहब का भी यही कहना था कि उनके कारण ऐसा असर नहीं हो सकता, उनका कोई हाथ नहीं है ऐसा असर करने में, ये तो बस कुछ और ही कारण था। जी हाँ, हो सकता है इन सब का असर अगर नहीं था तो राग माल कौनसी का असर रहा होगा। ये जो गीत था दोस्तों, ये माल कौनस पे आधारित था और ये गीत, ये भजन था फिल्म बैजू बावरा का जो 1952 में आई थी। और ये भजन था मन तरपत हरि दर्शन को आज। जिसको शकील बदायूनी साहब ने लिखा था, नौशाद साहब ने संगीतबद्ध किया था और रफ़ी साहब ने गाया। यहाँ भजन से जुड़ा एक किस्सा और है दोस्तों, नेपाल का एक किस्सा है दोस्तों। नेपाल में कोई व्यक्ति रहते थे, वो भजन सुनकर वो भी इतना बेसुध हो जाते थे कि उन्होंने मुंबई आने की सोची और वो चाहते थे कि वो इसके संगीतकार, गीतकार और गायक से मिले। वो जब नेपाल के जो शख्स थे वो मुंबई आए, उनको जब पता चला ये भजन नौशाद साहब ने संगीतबद्ध किया, लिखा शकील बदायूनी ने, गाया रफ़ी साहब ने, तो वो हैरत में पड़ गए। तो उस नेपाल के शख्स ने तीनों के पांव छुए, इतना प्रभावित थे इस गीत से। तो इसका असर दूर दूर तक हुआ दोस्तों। मन तरपत हरि दर्शन को आज भी ये गीत लोगों के बीच में पॉपुलर है, सुपर डुपर हिट है। जब तक संगीत रहेगा ये गीत अमर रहेगा। बैजू बावरा में कुल 13 गाने नौशाद साहब ने बनाए। कुल कह रहा हूँ, 13 गाने बनाना उस वक्त में आसान बात नहीं थी। बैजू बावरा के सारे गाने सुपर डुपर हिट रहे। तो गंगा की मौज और रफ़ी साहब का जो गीत था इसमें, ओ दुनिया के रखवाले, इस गीत का भी कोई दूसरा गीत सानी नहीं था। रफ़ी साहब ने जिस तल्लीनता से वो दुनिया के रखवाले गाया, दोबारा कोई सिंगर ऐसा फिर रफ़ी साहब जैसा गा ही नहीं सका। इस गीत की जो पिच थी वो देखते ही बनती थी। रखवाले रखवाले वो जो आखिर में रफ़ी साहब गाते हैं, ऐसा शायद ही कोई दोबारा गा पाए। और रफ़ी साहब ने तो कई स्टेज शोज़ में इसको निखार करके गाया, मगर इस गीत में कंफर्ट रफ़ी साहब ही हो सकते थे। कंफर्ट जोन में रफ़ी साहब ही गा सकते थे। रफ़ी साहब की आवाज़ की वो पिच थी, शायद ही कोई दूसरा गायक इस गीत को गा पाता। और इस गीत के बाद कई ऐसे भी चर्चे होने लगे, किस्से भी बनने लगे कि ये गीत गा करके रफ़ी साहब के गले से खून आया था, जो किस्सा बिल्कुल गलत है, झूठ है। इस गीत को गा करके रफ़ी साहब के गले से खून नहीं आया था। जाहिर सी बात है, रफ़ी साहब प्रोफेशनल सिंगर थे, अगर उनके गले से खून आता तो ऐसा गीत वो गा ही क्यों पाते। रफ़ी साहब ने बड़े कंफर्ट होकर के गीत गाया था। हाँ, नौशाद साहब ने इस गीत की रिकॉर्डिंग के बाद ये ज़रूर कहा था रफ़ी साहब को, रफ़ी मियाँ कुछ दिन आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, आपका 8वां सुर इस गीत को गा करके खुल चुका है। ऐसा नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को ज़रूर कहा था, मगर रफ़ी साहब के गले से खून आने वाली बात ये पूरी तरीके से झूठी है। ऐसा गीत भी दोबारा बन नहीं सकता। तो ये किस्सा है दोस्तों बैजू बावरा का जो गीत था मन तरपत हरि दर्शन को आज, उससे जुड़ा हुआ। इसमें लल्लू भाई का एक किस्सा मशहूर था, जिसको नौशाद साहब ने ही एक इंटरव्यू में शेयर किया था कि राग माल कौन का असर है या किसका असर है ये उनको भी नहीं मालूम, मगर इस गीत का असर ज़रूर हुआ था। और इस गीत का असर लल्लू भाई तो क्या, जब ये गीत लोगों के बीच में आया सब पर इस गीत का असर बखूबी हुआ। तो दोस्तों ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक।